अब हम लोग क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर गवर्नमेंट बजट समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होता है ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। याद रखेंगे, गवर्नमेंट बजट के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। पहला कि ये एनुअल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब अकाउंट्स में जब हम लोग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक हॉरिजेंटल फॉर्म जिसको अकाउंट फॉर्म कहते हैं, दूसरा वर्टिकल फॉर्म जिसको स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। दूसरी बात, इसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए। गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोकल, स्टेट और सेंट्रल। तो जो नेशनल लेवल पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर बजट बनता है उसको यूनियन बजट कहते हैं। अपने सिलेबस में यूनियन बजट ही है, स्टेट बजट या लोकल बजट नहीं है। अब ये जो यूनियन बजट होता है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट्स 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट्स वैसे रिसीट्स को कहते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं और गवर्नमेंट का कोई एसेट रिड्यूस नहीं करते हैं। और कैपिटल रिसीट्स वैसे रिसीट्स को कहते हैं जो या तो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस करते हैं। ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ये याद रखेंगे। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो भी 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहते हैं जो इनकम और वेल्थ पर लगाए जाते हैं और जिसके बर्डन को किसी और पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, उसके बर्डन को अल्टीमेट यूजर को पे करना होता है। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस नहीं करते हैं, लायबिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो एसेट को इंक्रीज करते हैं और लायबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हैं, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल सेट होते हैं। ये चार्ट रखना, ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।